साथ ही जय भीम जवाहर में मनीष सिंह। आरक्षण क्या है? आरक्षण का मूल आधार क्या होना चाहिए? आरक्षण जातिगत आधार पर होना चाहिए या फिर आर्थिक आधार पर? और साथ ही आरक्षण का प्रावधान किन किन क्षेत्रों में दिया गया है, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल जोहार टीवी ब्रीफिंग को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे आरक्षण क्या है। दरअसल ज़्यादातर लोगों को आरक्षण के मूल आधार के बारे में पता ही नहीं है और वे लोग आरक्षण को सिर्फ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में देखते हैं, जबकि आरक्षण का वास्तविक अर्थ अधिकारों का रक्षण करना होता है। मतलब जिनको वर्ण व्यवस्था के आधार पर हजारों सालों से जातिगत भेदभाव होते आया है, जिस कारण उन्हें मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया था। तो देश आज़ाद होने के बाद जब संविधान बन रहा था, तब उस दौरान इस बात का ख्याल रखा गया कि जातिवादी मानसिकता के कारण उनके अधिकारों का हनन ना हो पाए, और तब उस हनन को रोकने और अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथियों, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि किस प्रकार से मानवीय अधिकारों का हनन होते आया है। तो दोस्तों, देश के शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों जैसे शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, रोजगार का अधिकार आदि से वंचित रखा गया। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी समाज को शिक्षा के अधिकार से दूर कर दिया जाए तो क्या लगता है, वो समाज कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या उस समाज की मानसिक विकास कभी हो पाएगी? क्या उस समाज में जागृति आ पाएगा? जो कि मुझे तो नहीं लगता कि बिना एजुकेशन के उस समाज का विकास हो पाना पॉसिबल है। ऐसे में देश का विकास कैसे होगा? क्योंकि देश का विकास किसी एक व्यक्ति, विशेष जाति वर्ग के लोगों से तो नहीं है, बल्कि प्रत्येक समाज के विकास से देश का विकास है। और बात तो हम बहुजन समाज की कर रहे हैं, SC, ST, OBC की कर रहे हैं, जिनकी जनसंख्या 85% से भी ज़्यादा है, जो कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर इनको शिक्षा के अधिकार, संपत्ति रखने के अधिकार और गैर बराबरी जैसे चीज़ों को प्रैक्टिस करा जाता था। और वैसे भी वाल्मीकि रामायण के अनुसार संबुद्ध कौन थे? शूद्र जाति से थे। मतलब आज के कॉन्स्टिट्यूशन टर्म के अकॉर्डिंग OBC समाज से होते, और उनका वध राम जी के द्वारा सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि वे तप और ज्ञान प्राप्त करके स्वर्ग की इच्छा कर रहे थे। और यही नहीं, महाभारत के महान चरित्रों में से एक एकलव्य, जो कि आदिवासी समाज से थे, और उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा सिर्फ इसलिए मांगा गया था क्योंकि जब गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं, तो अपने लगन और मेहनत से धनुर्विद्या सीखते हैं और महान धनुर्धर एवं वीर योद्धा बनते हैं। ये बात अलग है कि सवर्ण कास्ट के लोग अपने गुरु को बचाने के लिए कोई भी तर्क वितर्क करते आए हों, लेकिन ये तो सच है कि जातिवाद का तंज SC, ST, OBC के लोग हजारों सालों से सहते आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से बचाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए, जिसके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया, ताकि SC, ST, OBC समाज के लोग मुख्य धारा से जुड़ सकें और हमारे देश का संपूर्ण विकास हो सके। दोस्तों, याद रहे, आरक्षण का प्रावधान सिर्फ सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण लागू नहीं होता। इस प्रकार आरक्षण का शाब्दिक अर्थ प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन होता है। इसलिए सभी शासनिक और प्रशासनिक अंगों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व कराने के लिए रिजर्वेशन की कॉन्सेप्ट को लाया गया, जिसमें ST को 7.5%, SC को 15% और OBC को 27% आरक्षण की प्रावधान की गई। इस प्रकार ओवरऑल 49.5% आरक्षण देने के लिए संविधान में प्रावधान है। साथियों, आगे जानेंगे आरक्षण विरोधियों के तर्क के बारे में। दोस्तों, आरक्षण विरोधी सवर्ण वर्ग के लोगों का तर्क सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। और अभी आरक्षण को सिर्फ 75 वर्ष ही हुए। तर्क नंबर 1, आरक्षण जातिगत न होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो है नहीं, बल्कि जातिगत आधार पर हजारों सालों से
जो भेदभाव होते आया है उसके लिए उस समाज के लोगों को उचित रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए आरक्षण लाया गया, जिससे उनका ये तर्क भी फाल्स है। दूसरा तर्क देते हैं कि आरक्षण से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, जिसने जातिवाद को अभी तक जिंदा रखा है। इस पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जाति को मेरे आजम पुरखों ने तो बनाया नहीं था, बल्कि मेरे आजम पुरखों ने तो जाति के नाम पर हजारों गालियाँ खाई। SC ST जाति के हैं इसलिए उन्हें घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। ये सब तो आज भी हो रहा है, तब आप लोगों को जातिवाद नहीं दिखता। ऐसे हजारों केस हैं जो आज भी जाति के नाम पर भेदभाव होते हैं। और बाबा साहब रोटी बेटी का संबंध स्थापित करने की बात करते थे और साथ ही जाति को समाप्त करने की बात करते थे, तब तो आप लोग जाति व्यवस्था समाप्त करेंगे नहीं, क्योंकि जाति व्यवस्था ही हिंदू धर्म का मूल आधार है। जिस दिन वर्ण व्यवस्था के आधार पर जाति को समाप्त कर दिया गया, उस दिन हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए वे जाति व्यवस्था को भी समाप्त नहीं करना चाहते और ना ही जातिगत आधार पर भेदभाव करना। तो जातिवादी कौन कर रहा है सब समझ में आता है। तीसरा तर्क, आरक्षण तो सिर्फ 10 वर्षों के लिए था, फिर 10 वर्षों के बाद आरक्षण क्यों बढ़ा दिया जाता है। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन सा आरक्षण 10 वर्ष के लिए होता है, कौन सा आरक्षण 10 वर्ष के लिए नहीं होता। आरक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक राजनीतिक आधार पर आरक्षण और दूसरा शैक्षणिक आधार पर आरक्षण। और राजनीतिक आरक्षण है, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, जो कि हाल फिलहाल में 25 जनवरी 2020 को मोदी सरकार ने राजनीतिक आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया है। और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की कोई समय सीमा सुनिश्चित नहीं की गई थी। इस पर सवर्ण बुद्धिजीवी एवं मीडिया कर्मी के लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है कि आरक्षण तो 10 वर्षों के लिए था, समाप्त क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों, उनका ये तर्क भी बेबुनियाद है। साथियों, आई होप रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुआ होगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान, जय मध्य प्रदेश।